अगर आप रिश्तेदारों पे भरोसा करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बेटे बेटियों को अपने रिश्तेदारों के घर में छोड़ देते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपसे ये बात क्यों कह रहे हैं? हम आपसे इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि आज एक रिश्तेदार ने रिश्ते के सारे हदों को पार करके एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया है और ये वर्षों से चलता आ रहा था। जब उसका मन इससे नहीं भरा तो आखिरकार उस लड़की को समाप्त कर दिया गया। आपको हम पूरी घटना की जानकारी यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से दिलवाएंगे, उनके पिता से दिलवाएंगे कि कैसे उनके पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी छोटी लड़की को अपने नानी के घर में छोड़ दिया और वहीं पे उनके मौसा के द्वारा उनकी बेटी के साथ पिछले 5 वर्षों से लगातार शोषण किया जा रहा था। लड़की मासूम थी, छोटी थी, अनजान थी, लेकिन वो आदमी समझदार था, उसको सब कुछ पता था। बचपने में आकर के उससे गलती हुई और लगातार वो गलती बढ़ते चली गई। पिता लड़की का शादी सेट करते हैं और वो व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि ये लड़की मुझसे दूर जाए, जिसके कारण वो उसको अपने पास बुलाता है। 255 कॉल किए गए हैं। आप सोचिए उस लड़की को कितना टॉर्चर किया गया होगा। जब वो लड़की उससे दूर जाती है, दूर रहती है, उसको 255 कॉल किए गए थे उस व्यक्ति के द्वारा। उस दिन जब वो उसके पास जाती है उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है, इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है, इंसान छोड़िए जानवर भी अगर उस बॉडी को देखता, उस शव को देखता तो उसको भी शर्म आ जाती कि किसी लड़की के साथ इतना अत्याचार हुआ है। जब वो घर आती है उसके पूरे शरीर में जख्म के निशान मौजूद रहते हैं। उसके बाल को उखाड़ लिया जाता है, जो सर का मांस होता है वो बाहर आया हुआ रहता है। जो डॉक्टर उस लड़की का इलाज कर रहा होता है वो डॉक्टर कहता है कि जिस आदमी ने ऐसी घटना की है उसको बीच सड़क पे खड़ा करके समाप्त कर देना चाहिए सभी लोगों के बीच में। आप सोचिए अगर एक डॉक्टर का मन किसी पेशेंट के लिए इतना व्याकुल हो सकता है तो उसकी क्या स्थिति रही होगी। उस प्रताड़ना के बाद एक दिन तक वो लड़की जिंदा थी, डॉक्टर के संरक्षण में रही और हर पल वो मरी है। आप सोच करके देखिए कि उसका एक एक पल जो गुजर रहा था वो मौत से लड़ रही थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। आखिरकार जब उसको लगा कि अब हम नहीं बचेंगे तब जाके उसने सारी बातों को खुलासा किया, सारी बातों को बताया कि कैसे मौसा जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। और वो बयान देने के बाद वो लड़की आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं उनके पापा के पास, उनके परिवार वालों के पास। हर किसी से आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या अत्याचार हुई, क्या घटना हुई। सारी घटना की आपको जानकारी देते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए आज हमारे साथ वही लाचार पिता मौजूद हैं जिसके सर से आज से 12 साल पहले इनकी पत्नी का साया हट गया। जब इस पिता ने सोचा कि सब कुछ छोड़ करके हम अपने छोटे मासूम लड़के लड़कियों को देख करके अपना जीवन जी लेंगे, 12 साल के बाद इनके सर पे फिर एक विपत्ति आई और आज इनकी बड़ी बेटी इनको छोड़ करके चली गई है। और अगर वो बीमारी से चली जाती या कुछ ऐसी घटना होती तो ये पिता सह भी लेते। इनके खुद के साढ़ू ने इनकी बेटी के साथ वो घटना की है जो बताते हुए हमें शर्म आ रही है। आइए इनसे आपको बात करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मन्नू पांडे। मन्नू पांडे। सर आपकी बेटी थी जो आज समाप्त हो गई है? कविता कुमारी था जी। आपकी बेटी थी? हमारी बेटी थी। आपकी बेटी थी। सर बताया जाता है कि लगातार आपकी बेटी को लगातार 3 घंटे तक वो व्यक्ति एक सुनसान जंगल में ले जाकर के पीटता रहा, उनके बालों को नोच दिया, कान नोच दिया, हर एक जगह पे जख्म के निशान थे, छाती पे वार किया गया, पैर तोड़ दिया गया। क्या ये सच है? ना, ये सब सच है। सारी घटना सच है? सारी घटना सच है। सर क्यों हुआ है सर ये सब? क्यों उसने इतना बेरहमी से अपनी बेटी समान लड़की को समाप्त किया है? कैसे किया? ऐसी वो है ना, वो नानी यहाँ था ना। हाँ। नानी यहाँ था तो अब क्या था नहीं था तो थोड़ा बहुत मालूम था हम लोगों का, ठीक है। हाँ। जब यहाँ जब लाए ना तो उसको जब हम शादी करने के लिए आया तो है ना 255 बार वो मिस कॉल मारा वो। अच्छा। तो लास्ट में हमारा बेटी वहाँ गया, बुलाया तो वहाँ गया तो वहाँ मारा वहाँ। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। जब वो नहीं दखल दिया हमारा बेटी तो उसको रस्सी से पीछे बांधा, हाथ बांधा, तो उसको मारा, यहाँ पर छाती उती पूरा ठोक दिया। उसके बाद मारपीट के जब लड़की हमारा आने के लिए यहाँ नहीं बुझ सकता था, नहीं आ पा रहा था, तो लड़की को यहाँ पकड़ के उला दिया। तो उसको देखा, कोई औरत ने उसको देखा तो उसको बोल रहा कहाँ ले जा रहा है। सर आप अपनी बेटी को
अपने नानी घर में क्यों छोड़ दिए छोड़ थे? दिया था इसलिए छोड़ दिए थे, हम सोचे हमको 4 ठो बच्चा है, हमारा मम्मी पापा था ना, हमारा मम्मी पापा तो मर गया था, हमारा बहन था और बहन था, सब बहने था, सब बोलता है कि तुम 4 जगह देख के एक जगह शादी कर लो। हम सोचा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम यही बाल बच्चा देख के रह जाएंगे। और है ना हमारा नानी का है ना, उसका हमारा सास का उसका बेटा नहीं है, चलो हम बेटा बन के वहाँ रह जाएंगे। हम शादी दूसरा नहीं किए, हम बाल बच्चा को नानी यहाँ छोड़ दिए कि उसको बेटा नहीं, हम बेटा बन के है ना ये बाल बच्चा को देखेंगे, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे, इसीलिए हम बच्चा को वहाँ छोड़ दिए नानी यहाँ। सर आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे आपसे कि आपसे ऐसा सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं सर कि आपकी बेटी का जो अवैध संबंध था वो कितने वर्षों से उनके मौसा जी के साथ था? कम से कम 2 साल से। कम से कम 2 साल से आप लोगों को जानकारी हुई। हो सकता है कि उससे पहले से भी ये हो रहा हो सकता है, लेकिन हम 2 साल से जाने। जब आप लोगों ने इस तरह की घटना की, जब आप लोगों को इस तरह की घटना की जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसी बात है, तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं? उस व्यक्ति को कुछ नहीं किया? उसको मारपीट किए हम लोग। अच्छा। लड़का को मारपीट किए। तो हम क्या सुधर गया। उसके बाद है ना हम बीमार पड़ गए। अच्छा। तो बीमार पड़ गए तो ऐसा बीमार पड़ गए, हमको लिवर जॉन्डिस हो गया था। अच्छा। तो हम डॉक्टर मरने, हमको डॉक्टर भी जवाब दे दिया पूर्णिया में। तो लड़की यहाँ लाए, फिर यहाँ लड़की अकेले रहेगा, तो लड़की फिर नानी के यहाँ चला गया। अच्छा। नानी के यहाँ चला गया, हम पूरा बीमार थे। और नानी के घर में वो भी मौजूद रहता था? वो भी मौजूद रहता था। अपना ससुराल में लड़की अपना नानी यहाँ रहता था। एक ही आंगन है, एक ही अंगना था। तो हम लोग तो डॉक्टरी पूर्णिया में थे, ये लोग यहाँ कैसा कर रहा था नहीं कर रहा था, हमको कुछ नहीं पता था। कुछ आप लोगों को नहीं, पता नहीं। बाद में जब पता चला तो उसको ससुर को बोला, उसका ससुर को बोला, साला को बोला। आप लोग कंप्लेन किए उसके ससुर को कि वो आदमी मेरी बेटी के साथ ऐसे कर रहा है? वो कहता है हमको साबुत दिखाइए पूरा परिवार। और आप लोगों के पास कोई साबुत नहीं था। देखिए हमारे साथ अभी उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। सर ये जो घटना बताई जा रही है कि एक लड़की को ज़बरदस्ती अपने प्रेम जाल में एक मौसा के द्वारा फंसाया गया, चूँकि वो छोटी थी, मासूम थी, लगातार उसके साथ अवैध संबंध बनाए गए। वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, चुप रहती थी, इसलिए नहीं कह पाती थी, लोक लाज का शर्म कैसे बताएं कि मेरे घर में मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। क्या ये सब सारी बातें सच है? सर इसमें जो है लड़का थोड़ा क्रिमिनल माइंड का था। अच्छा। वो चोर चिल्लर आदमी था। अच्छा। जिसके चलते उसको गांव से सोरगांव पंचायत से उसको भगाने का यही कारण, जो उनका अपना घर था वहाँ से भगा दिया गया था। इसलिए वो क्रिमिनल माइंड का था। लड़की को बार बार टॉर्चर करके यही कहता था। लड़की जब लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ जब वो लड़की अपने मन से जब बयान दिया, वो सोचा अब हमने बचेंगे तो इन लोग को सच्चाई बता देते हैं। वो कहता था हमको बार बार मारने का धमकी, तुम हमसे मिलो। अच्छा, लड़का बार बार धमकी देता था अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो तुमको हम समाप्त कर देंगे। नहीं कर देंगे, हो कर देंगे। हाँ। लड़की डरा के उस दिन चले गई। जब इतना छोटी थी, घर में रहती थी, वहीं रहती थी, वहीं पे वो आदमी रहता था। 200+ कॉल होने के कारण एक बार भी वो रिसीव नहीं किया। लेकिन लास्ट में जब लड़की रिसीव किया तो रिसीव किया तब न गई वहाँ। तो लड़की डरा गई थी कि ना उस साला क्रिमिनल माइंड का है। तो ऐसे किसी का जबरदस्ती उसके साथ पिछले 3-4 वर्षों से ये सब घटना हो रही थी। ये उसके साथ वो डरा धमका के वो नजर संबंध बना के रखी थी। अगर और जब उसकी शादी सेट हो गई, जब वो यहाँ से जाने लगी, तब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लड़की मेरे से दूर कैसे जाएगी, और आखिरकार उसको समाप्त कर दिया। हाँ यही बात है। यही बात। चाची, जब अहाँ के बेटी आयल रहे यहाँ, जब ओकरा वो लड़का उतना परेशान करने रहे, ओकर बाद अहाँ का अभी की बतेलके कि कना? कुछ न बतेलके। कुछ नहीं बतेलके? कुछ नहीं। चोट लागल रहे, अहाँ सब पूछलिए ना? पूछलिए कि लोग कते गए, हम नानी कते गए वहाँ पर, जो माथा दुखाने लगा ना तो हम पानी ढार ली उधरे। अच्छा, ओकर पूरा देह भींगल रहे? पूरे देह भींगल, पानी रहे, पानी तीतर। कहे छे कि पानी में घुसा करके वो लड़का मारने छे, ओकरा मारले छे, मतलब खूब पीटने छे, पानी में घुसाए कहने ही काम करने छे। चाची, ओकरा सम्मिथी रहे, गलत संबंध रहे। हाँ। वहाँ से नहीं चाहे रहे कि लड़की जाए यहाँ से। नहीं चाहे लड़की हम ओकर संगे जाइए, एकरा कहे भागे ले। हाँ, तो हमरे साथ भाग। हाँ भाग, नहीं भागे। हाँ, अपन पत्नी छोड़ी कहे, एकरा कहे कि हमरा साथ भाग। ओकर पत्नी चोकर बढ़िया नहीं छे। अच्छा, ये लड़की देखे में बहुत सुंदर छे। सुंदर छे। देखिए, कहा जाता है कि कभी कभी बहुत सुंदरता भी आपका दुश्मन बन जाती है। चूँकि हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा, काफ़ी सुंदर थी। जो
बेटी थी इनकी, जो छोटी सी लड़की थी, 17-18 वर्ष करीब उनका उम्र था। काफ़ी खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के कारण आज उनके साथ इस तरह की घटना हुई। और हम सुंदरता नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी लोग दुनिया में सुंदर होते हैं, लेकिन किसी का मौसा ऐसा नहीं होता है। रिश्ते को शर्मसार किया है उस व्यक्ति ने, बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया है। फिर क्या हुआ सर? फिर हमको बताई बहन मेरी, सारा बात बताई कि मेरे को कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे प्रताड़ित किया जाता था। पूरा बात नहीं बता पाई। अच्छा, पूरा नहीं बता पाई। बताने से पहले उनका प्राण छूट गया। तब सिर्फ सांस चल रहा था, सांस चल रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे तब। और नहीं, आगे कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं। उसमें मरने टाइम पे बताया पापा को नहीं बोलिएगा, नहीं तो पापा हमको बहुत मारेंगे, कसम खाओ हमर। आप सोचिए उस मासूम की हालत, जो कि मरनासन की अवस्था में जब थी, उस वक्त भी उसको लग रहा था। वो अपने भाई को बोलती है कि आप मेरी कसम खाओ, आप पापा को कुछ नहीं बताइएगा। आप सोचिए लड़कियों के हालात कि वो कितना डरी हुई रहती है कि उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ, लेकिन वो खुल करके अपने गार्जियन से कोई बात नहीं कर पा रही है। क्या हालात हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गार्जियन को हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो खुल करके अपने परिवार वालों से डिस्कस कर सके कि मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे मौसा, मेरे अगल बगल गांव समाज में ट्यूशन पढ़ने जाने समय में, आने समय में कहीं पे भी मेरे को कोई परेशान कर रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो खुल के बता सके, ताकि आज जो घटना हुई है वो घटना ना हो, ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आज जो इस तरह की घटना हो रही है, अगर एक माता पिता आप हैं तो आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए। अगर आप एक भाई हैं तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी बहन के साथ फ्रेंडली रहिए, कि उन लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में, और क्या सोचते हैं उस तरह के जानवर व्यक्ति के बारे में जिसने इस तरह की घटना की है? हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि उस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलना चाहिए। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।